सारेन्दु यत्रैकसितो मिलसिता मसितांगशोभाम् ब्रह्मावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं सदहं नमामि। सत्संग के संबंधित तो महत्व आप लोग सभी ग्रंथ में यहाँ तक लिखा काटो हो ही पिट हो ही मराना। कौवा जो है कोयल बन जाता है और कोयल हंस बन जाती है, ये शायद बहुत मुश्किल बात है, परंतु तुलसीदास जी का कहने का भाव ये था कि जिस मनुष्य की आवाज या वाणी हमेशा क्रोध, जिद और तेजी में होती है, अगर वो सत्संग की महिमा को जान ले या सत्संग अटेंड कर ले या सत्संग में जाना शुरू कर दे तो उसकी वाणी में नम्रता अपने आप आ जाती है। बिना सत्संग का जो मनुष्य कोयले की तरह प्रभु की तरह वहां करता रहता है, तेजी में बोलता है। और सत्संग जब वो सत्संगी बन जाता है, सत्संग प्रेमी बन जाता है, उसकी आवाज में नम्रता आ जाती है। तो प्रभु से कोयल आवाज में बदले सिर्फ हो ही मराना और वो कोयल हंस बन जाती है। हंस का मतलब है कि हंस की कीर्ति, हंस का नाम चारों तरफ चल जाता है। इसी कदर से सत्संग प्रेमी संत बन जाता है। सत्संग करते करते संत बन गया, नामधारी बन गया। और जब वो नामधारी बन गया, संत बन गया, तो हजारों लाखों करोड़ों मीलों के अंदर उसकी ख्याति फैल जाती है। हंस की तरह से भवन कीर्ति हो जाती है। हम सत्संग को बहुत छोटा मान के चलते हैं। सत्संग में जाने के वक्त में बहुत से प्रेमी तो सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्टेज होगा, खराब होगा, बेकार हो जाएगा। पर सत्संग की महिमा ऐसे मान के चलिए जैसे 1 करोड़पति आदमी किसी को गोद ले ले, अरे उसने कमाया कजाया कुछ नहीं और करोड़पति बन गया गोद जाने से। इसी कदर से संत लोग कितने ही जन्मों तक अपने तप करते हैं, कितने ही जन्म जन्मांतरों से अच्छे ग्रंथों का संग्रह करते हैं और उन ग्रंथों का जो निचोड़ है, सार है, प्रेमियों वो संत सत्संग में आपसे बिना कुछ लिए कह देता है। अरे हजारों साल तक हम किसी चीज को पढ़ें या उसका अनुभव करें तो बहुत समय लग जाता है और अनुभव करी कराई वस्तु हमें एक क्षणिक मात्र में प्राप्त हो जाती है सत्संग के माध्यम से। प्रेमियों, सत्संग केवल ज्ञान के लिए ही नहीं लिखा। सत्संग से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजें ले सकता है। कोई ये कह दे सत्संगी से दर्शन होते, बिल्कुल नहीं। अरे ये सत्संगी बगल में खड़ा है, का नाम ही सत्संगी है, तो उनको बात पढ़िए, खानदानी सत्संगी 9 मिनटों का मालूम है। तो सत्संग से धर्म भी जितना चाहे आदमी ले सकता है। सत्संग से महिमा से आप महात्मा प्रभु जो कहे कि मैं धर्मवान बनूं, अवश्य बन जाएगा सत्संग की कृपा से। और सत्संग की कृपा से मान मर्यादा मिल जाती है। सत्संग की कृपा से भगवान की सानिध्यता संतों के चरणार बिंदों में पहुंच जाता है। अरे सत्संग से जब संतों के चरणार बिंद में पहुंच गया तो वहां धन धर्म की कमी क्या रहेगी? जो चाहे तो मान ले। तो सत्संग से केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, अब तो धन भी मिलता है, ऐश्वर्य भी मिलता है,
मान भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो सत्संग की तो बहुत ही विलक्षण महिमा है। और प्रेमियों, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। बिना सत्संग विवेक न हो ही, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। ज्ञान तो प्रेमियों आप हम बैठे सबके लिए है, और हमसे ज्यादा ज्ञान तो शायद पशुओं के लिए ज्यादा है। अरे एक आदमी बड़े से निकलेगा, पशु को पहले मालूम पड़ जाता है कि तेरा दुश्मन तुझे मारने आ रहा है, पहले भर लेगा। किसका ज्ञान है उसके लिए बताइए? आप हमको नहीं हो सकता। अरे आप हमको फलसी मार के ज्ञान नहीं होता। और जानवर को 1 किलोमीटर की दूरी से पता लग जाता है शिकारी आ रहा है, वहां से छोड़ के उड़ जाते हैं। कितना बड़ा ज्ञान है उसके लिए। तो ज्ञान तो हर योनि में है। खाने का ज्ञान सबको है, पहनने का ज्ञान सबको है, सोने का ज्ञान हर योनि में है। तो ज्ञान तो केवल संसार को दिखाता है, ये मेरा है, ये तेरा है। और ज्ञान के ऊपर है विवेक। वो विवेक पुस्तकों में नहीं मिलता, वो सत्संग से मिलता है। बिना सत्संग में विवेक न होगी, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक ज्ञान से ऊपर है। ज्ञान तो केवल संसार का ही ज्ञान कराता है, ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घोड़ा, जो कुछ भी ये मेरा, ये तेरा। ये ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस ज्ञान से बहुत बड़ा लाभ नहीं हो सकता। और ज्ञान के ऊपर है विवेक, वो दर्शन के बिना नहीं मिलता। और गुरु कृपा बिन सुलभ सोही। अरे सत्संग में पुस्तकों से नहीं होता, संत और गुरुओं के बिना सत्संग नहीं होता। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता, और वो विवेक गुरु की कृपा के बिना नहीं होता। जो सत्संग करेगा कौन? दीवार तो करेंगे नहीं, कहीं कोई संत या कोई गुरु को सत्संग करेगा। तो सत्संग की महिमा के बिना विवेक नहीं होता प्रेमियों, और विवेक के बिना वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य के बिना भाव नहीं बनता, और भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति के बिना क्या तुम चाहते हो मिल नहीं सकता। अरे धन के बिना भक्ति के नहीं मिलता। पहले के जन्म में या इस जन्म में आदमी ने कहीं कोई सेवा तो की है, भक्ति तो की है, सेवा का नाम भक्ति की है, तो उसको धन द्रव्य मिला है। बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं होता, और वो भक्ति का ज्ञान सत्संग के बिना नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमियों, सत्संग का मैं जो भी प्रेमी जन आए वो ये न समझे कि हमारा टाइम ऐसे हो गया या आज हमारा टाइम निरर्थक चला गया। ये निरर्थक नहीं गया। जीवन का सबसे बड़ा दिन यही है जिस दिन आदमी सत्संग में जाता है। बाकी तो हमारा जीवन पशुओं की तरह निकल रहा है। अरे पशु खा रहे हैं, पशु सो रहे हैं, क्या नहीं करते पशु, मुझे बताइए। अरे कहीं जगह देखकर बैठते हैं, सुंदर जगह देखकर बैठते हैं, अपन से अच्छी जगह पर बैठते हैं। पशु अपन से अच्छा खाते हैं, चाहे इच्छा हुआ खाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो और जितने भी काम है जो हम रोज जो और काम करते हैं प्रेमियों, वो तो पशुओं का ही काम कर रहे हैं हम। अरे और तो जानवर कर रहे हैं, तो समझे वही हम कर रहे हैं। कमाना खाना जानवर भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। एक जानवर 10 किलोमीटर दूर जाकर अपना चुगेरा करता है, हम भी 10 किलोमीटर जाकर किसी बैल दूर या फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। अंदाज वही पशुओं की तरह कर रहे हैं। और जो आज के दिन में आप लोग यहाँ बैठे हैं, यही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। आज पहले दिन किया होगा, अवश्य होगा। ऐसा हमारे गुरुओं की वाणियों ने साबित किया है। गुरु नानक साहब ने कहा, स्मरण कर रे मेरे मना। स्मरण का मतलब सत्संग, और सत्संग के बिना स्मरण नहीं हो सकता। आप अकेले बैठ के माला भजोगे नहीं कर सकते, क्यों? आपका मन सैकड़ों जगह घूमेगा, और सत्संग प्रेमी का मन सब जगह नहीं घूमेगा, क्यों? सत्संग से ऐसा ठोस हो जाता है मन कि घूमता नहीं। तो स्मरण या सत्संग या जप या तप या यज्ञ एक ही कहानी है। चाहे जप करें, स्मरण करें, यज्ञ करें, कहानी एक ही है, उसके भाग अलग अलग हैं।
हनुमान जी महाराज से भगवान राम कहने लगे कि हनुमान जी, जब से हम विजय करके आए हैं तब से आपके समाचार हमने नहीं पूछे। आप कैसे हैं? अरे आपने तो हमारी बड़ी सेवा की, आप जान माल से नहीं घबराए, जल में कूद पड़े, लंका में आग तुम्हारे शरीर पर लगा दी, तुम जो है कोई भय नहीं किया। मैं नहीं पूछ पाया कि राजकाज के काम में इतना फंस गया कि मैं ये समाचार भी न ले पाया कि आपको कुछ खाना पीना मिला या न मिला। आपने तो बड़े दुख, बड़ी विपत्ति पाई होगी। हनुमान जी महाराज कहने लगे, भगवान मैं तो विपत्ति को जानता ही नहीं, कैसी होती है। मैंने तो एक ही विपत्ति जानी प्रभु, नाथ। हाथ जोड़कर हनुमान जी कहने लगे, नाथ विपत्ति जिस दिन आपका नाम न आए, आपका स्मरण न हो, आपका जप न हो, आपका तप न हो, वो दिन मेरा विपत्ति का निकल गया। तू मानव का दिन वो नहीं रहा, वो तो पशुओं का दिन हो गया। तो प्रेमियों, मेरा भाव कहने का है कि सत्संग में जो हम बहुत से प्रेमी ये मान लेते हैं, कर कैसे कह दे सत्संग में क्या रखा है। अरे सत्संग में तो उतना रखा है जो तुम्हारे पूरे संसार में नहीं रखा। वो कहते हैं सब बेकार है। हाँ है तो सब बेकार, सत्संग सारा है, उसमें तू जाता नहीं, इसलिए सब कुछ बेकार है। तो सत्संग के लाभ बहुत ही विशेष हैं, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती। अरे सत्संग की कृपा से ही तो हत्यारा अजामिल सत पदवी पर चला गया, वाल्मीकि जैसा हत्यारा ब्रह्म ऋषि बन गया, और अनन्य गुरुओं ने महान हत्यारे नीच नीच कर्म करने वालों को सुधार करके उनके पद दे दिए। ऐसे हर गुरुओं की हिस्ट्री नहीं। ऐसा संसार में कोई भी गुरु न हुआ जिसने हजारों को न सुधार दिया हो। तो सत्संग से सुधारा, लठ मार के नहीं सुधारा। लठ मारने से कौन मानेगी? और सत्संग की महिमा से मीरा परम भक्त बन गई, उस सत्संग की कृपा से, गुरु की कृपा से चंद्राज की। तो इसी कदर से सत्संग की महिमा ऐसी है, इससे मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। धन प्राप्त कर ले, धर्म प्राप्त कर ले, ईश्वर को प्राप्त कर ले, जो चाहे तो सकता है। जिस चीज के लिए महान बेकार मान के बैठे हुए हैं कि सत्संग में जाना तो बेकार है, उसमें क्या रखा है, ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। और सत्संग की बहुत बड़ी महानता समझनी चाहिए। जो वेदों का काम 100 साल में भी नहीं निकाल सकते, सत्संग में एक दिन में निकल जाता है। उसमें एक ही शर्त है, उसको ध्यान से सुने और अपने हृदय में धारण कर दे। सत्संग की महिमा के संबंध में एक छोटा सा उदाहरण है प्रेमियों। एक जोर था, आज का मृत्यु का समय आ गया तो सुधार लगेंगे। हमने क्या चारों बजे आगे विचार करने लगे, विचार की बात किस तरह से, जैसे एकादशी बोलते हैं, रमोल बोलते हैं, गीता पाठ बोलते हैं, रक्षा पाठ बोलते हैं। जो मेरा प्रेमियों मेरा प्राण कर दिया था, एक शिक्षा कर रहा हूँ, क्या बोलता उसको चाहो ध्यान से सुनो। कभी तो मंदिर के दर्शन मत करना, कहीं कथा और सत्संग हो रहा हो तो बिल्कुल वहां 1 मिनट भी मत ठहरना। कोई संत आ जाए तो उसका आदर मत करना। चारों में से कहने लगे कि ठीक है जी, अगर आपके प्राण निकल जाते हैं तो 3 बात तो यह, चौथी बात और बता जाओ। बोलो अपने कर्म को मत, धंधे को मत छोड़ो। बोले ठीक है पिताजी, हमें आपकी 4वीं बात मंजूर है। बोले 3 बार कहो मंजूर है। बोले मंजूर है, प्राण निकल गए। प्रेमियों, ये चारों बच्चों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते रहे। एक दिन का समय हुआ, किसी राजा के यहाँ उन्होंने चोरी की, चोर को थी, और चोरी करके जब रात्रि को आ रहे थे तो एक मंदिर में या आश्रम में गुरु महाराज या संत सत्संग कर रहे थे। जैसे आप प्रेमी जन बैठे थे, जनता बैठी हुई थी, पूरी भीड़। वहां होकर के निकले
उस मंदिर के आगे उनके पैर में एक सुई चुभ गई या कांटा चुभ गया, लगे की कील चुभ गई एक को। अब वो विचार करने लगा, क्यों वहां तो कानों में उंगली दे रखी थी, कहीं शब्द न कर दिए, सत्संग से सत्संग हो रहा हो गया, आंख बंद किए हुए थे, कहीं दर्शन न हो गया मंदिर के, पिता की आज्ञा का पालन। पर विचार करने लगा, इस कांटे को मैं निकालूंगा लहू की कील को तो मेरे कानों में आवाज पड़ जाएगी, और अगर इस लहू की कील को नहीं निकालता हूं तो राजा के फौज पीछे चली आ रही है पकड़ने की, जब क्या करूं। जल्दी से उसने कान में से उंगली निकाल करके कील को निकाला। उसके इतने समय में 2 शब्द कानों में पड़ गए सत्संग के, और पड़ा क्या, जो देवताओं के परछाई नहीं होती है और देवता भूमि से 1.25 हाथ ऊपर होते हैं, यानी पृथ्वी तत्व में नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर उनके पैर नहीं पड़ते। सुनकर चला गया, भाइयों से कहा, बोलो मैंने तो सुना तो ये है, पर इसका तो कोई मतलब नहीं, बेकार है ये तो। अरे देवताओं की छाया नहीं होती, इससे हमें क्या लड़ा जरा हो जाता हो, और देवता जमीन से 1.25 हाथ ऊपर चलते, इससे हमें क्या मतलब, हमने कोई खास बात नहीं सुनी, बेकार की बात सुनी, इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए पिता की जो आज्ञा थी उसका पालन हमने किया है। समय निकल गया, राजा के नौकर चारों तरफ घूमने लगे, जो जासूसी कहते हैं, सीआईडी कहते हैं, भाई कौन चोर था। धीरे 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 सीआईडी को ये पता लग गया, अमुक गांव के अंदर में 4 भाई जो है वो चोर है, वो हमारा राजा को तोड़ रहे हैं। अब उन्होंने जासूस ने विचार किया कि चोर आमतौर पर काली जी और महाकाली के उपासक होते हैं, तुम ऐसा ही करो। तो काली का भेष बनाकर रात्रि में चले गए और कहने लगे कि अरे फला फला आदमी हो, तुम जो है चोरी करने राजा के यहाँ गए थे और मेरी मन्नत मांगते हुए मेरी मन्नत पूरी नहीं की, चारों भाई मेरे 3 भाई आए, बोले महाराज हमने मन्नत जरूर मांगी थी, पर वो इसलिए नहीं की, चोरी हमने बहुत बड़ी किया, वो काम से काम कर रहे हैं, वो कैसे स्टार्ट कर रहा है, हम पकड़ रहे हैं, वो जो चौथा जिसने सुना था कि देवताओं की छाया नहीं होती है और देवता लोग जमीन से कुछ ऊपर चलते हैं, वो उठ करके आया, बोले ऐसा है कि आप पहले ऐसा सुना था, तो बाबा जी झूठ तो नहीं बोलते गुरु लोग। अरे गुरु झूठ क्यों बोलेंगे जी, बात तो कहीं सच्ची है। तो कोई ये देख ले कि ये जो माई आई है ये सच्ची है या क्या है। तो अपनी लालटेन जला करके चारों तरफ घुमाया तो उसकी परछाई घूम रही थी। तो ये जो महात्मा जी ने कहा था सत्संग में कि देवताओं की छाया नहीं होती, इसकी तो छाया मौजूद है। और पैर देखे तो जमीन पर टिके हुए, तो गुरुओं ने कहा था कि देवता जमीन से 1.25 हाथ ऊपर होते हैं कि पृथ्वी तत्व नहीं होता उनमें, ये भी बात मिली। और गुरु झूठे नहीं होते, ये बात तो सच है। अब क्या करूं, बोले माई तेरी पूजा मैं दूंगा, कुछ थोड़ी पूजा भेद तो मिले। दूसर गया, तलवार लाकर गर्दन काटती, मनुष्य को उठाई कर देते और उसको ये निकले प्रकार से बाहर दिया। अब वो विचार करने लगा, 4 भाइयों के बीच में सत्संग के मैंने 100 अक्षर मेरे कान में पड़ गए। भाइयों अपना 4 भाइयों की फांसी सोनी होती हुए बच गई, 20 बच्चे अपने खानदान में ये बच गए 2 अक्षरों से सत्संग के थे। इसलिए अगर हम पूरा सत्संग कितने दिनों तक सुनेंगे तो पता नहीं कितना लाभ होगा। बोला हाँ बात तो ठीक है। उस महात्मा को या उस गुरु को लाए, बोले महाराज हमारे यहाँ सत्संग रख दो 1 महीने का लंबा। बोले ठीक है भाई, हमारा तो बाबा जो काम सत्संग करना है लग गए। वो 1 महीना सत्संग सुनने के बाद में परम भक्त हो गए। ये कथा मैं प्रेमियों भक्तमाल से सुना रहा हूँ, भक्तमाल नाम का ग्रंथ है, उसकी ये कथा सुना रहा हूँ भक्तमाल में। तो एक सत्संग के 1 अक्षर की महिमा से वो 4 चोर जो महान चोर थे, जो प्रभु के दर्शन करने से टकराते थे, सत्संग के नाम से घबराते थे, जो बाप ने ऐसा वरदान मान लिया था। वो 4 अक्षर केवल 2 बात तो थी, देवताओं की छाया नहीं होती, देवता पृथ्वी से कुछ ऊपर होते हैं, ये बात तो सुनी। उससे बड़ा भारी खानदान मरने से बच गया। एवं वो परम भक्त
और परम दयालु और परम धनवान भगवान भी हो, सब प्रकार के आनंद उनके हो गए। तो प्रेमी सत्संग की महिला की आप विलक्षणता को देखिए, छोटे से तो अक्षर कान में पड़े, उन्होंने ध्यान रखा। ऐसे न हो कि इस कान से सुने, इस कान से निकाल दो, बकवास किया चाहे तो टाइम भर गया था, नहीं आपको समझ भर गया जो करते आधा तो समझ आ जाएगी, एक लाइन समझ आ जाए, उस लाइन को अपने हृदय में लगा दो। वो लाइन आपको अपने जीवन में कहीं से इतना काम मिलेगी जितना आपका आगे बढ़ सकेगा। ये मुश्किल है। कभी बचपन की बातें माँ बाप को मेरा चली हुई या कहानियां चली हुई जीवन में बड़ा भारी फायदा देता है। तो सत्संग इतना है कि सुनने के बाद तो परम लाभ हमको अवश्य होगा ही होगा, जो भी कह सकते हैं जीवन में कभी कभी होगा। तो मेरे सत्संग के जन्म की क्या अक्षर बोले थे आप को क्या क्या प्रश्न आए हैं कि हमारा ऐसा कोई प्रेमी किसी भी विषय पर कोई भी सत्संग का विषय लेकर के पूछ सकता है, उसको यथोचित जवाब अवश्य दिया जाएगा। ये बाईपुर से जयदेव शर्मा जी ने लिखा है कि गीता रामायण और गायत्री को पढ़ने से ही विशेष लाभ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ये गुरु महाराज जब हमारे बाईपुरा गए थे तो वहाँ पर गुरु महाराज ने ये कहा था कि रामायण गीता और गायत्री का सिर्फ पाठ करने से ही लाभ नहीं होता, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो वो जानना चाहते हैं कि इंसान, पहला तो ये कि प्रैक्टिकल क्या होता है और एक इंसान अपने जीवन में इसको कैसे प्रैक्टिकल करके कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद मिसेस जयदेव शर्मा जी ने प्रैक्टिकल का मतलब कुछ समझ लिया कि जैसे प्रैक्टिकल कोई चीज होती है जिसको हासिल किया जाए। प्रैक्टिकल होता है आपका कार्य क्षेत्र। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि जैसे आप सत्संग कीजिए, आपने उनको लिया सत्संग करने से बड़ा लाभ होता है, पर आपको सत्संग में जाना, वहाँ पे अपने आप को उपस्थित रखना, सत्संग सुनना, उसका लाभ उठाना, तभी उसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो महात्मा जी एक जयदेव शर्मा जी, उनका प्रश्न आया है कि मायापुर के प्रवचन में हमने कहा कि गीता रामायण के पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक इसको प्रैक्टिकल न किया जाए। प्रेमी शर्मा जी जयदेव जी, ये बिल्कुल सच है। हमने जो कहा वो बहुत हमारे जीवन का सार कहा कि गीता रामायण भागवत के पढ़ने मात्र से कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ना मात्र पर एक सौरी है। जैसे कि रामायण में से कहीं भी ले लीजिए, भक्त का जो है चरित्र ले लीजिए। अरे आज के टाइम पर अगर राज्य मिले, भाई वनवास चला जाए, बहुत खुशी मनाई जाती है, पार्टी की जाती है। भरत को राज्य मिल गया था, राम को वनवास मिल गया, परंतु राम के वनवास जाने के बाद भरत ने रोना स्वीकार कर लिया और अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, या तू होते ही मर जाती या मुझे होते हुए ही मार देती। और वर मांगते हुए क्या तेरे मुंह में कीड़े नहीं मर गए? क्या पीड़ा नहीं हुई तेरे? ये जननी, तुझे जननी बनने को धिक्कार है, अपनी माँ के भरत कह रहे हैं। और राज्य को छोड़कर अवधपुरी जैसा राज्य जो चतुर्थ राज्य था, उन्होंने जंगल में कुटिया बना करके भगवान राम से ज्यादा कष्ट सहन करके जमीन पर सोना शुरू कर दिया, राज्य का मोह नहीं किया। ऐसा भक्त के उपाख्यान से हमें प्राप्त होता है। अब उसको केवल पढ़ने से कुछ नहीं हुआ। प्रेमियों, भाई भाइयों में केस चल रहा है, रामायण पढ़ने से क्या हो गया जी? पिता की आज्ञा को मान करके भगवान राम ने राज्य को छोड़ दिया और वनवास स्वीकार कर लिया। आज हमारा बाप हमको कहते थे दिल्ली पैदल जाने को राज्य देते, घर में तीन गाड़ियों से बात की हो गया, हमने कमाई गाड़ियां, हम नए गाड़ियों को कहते थे। मेरा भाव लगे प्रैक्टिकल होते रहते हैं कि रामायण में जो कुछ चरित्र दिखते हैं उन चरित्रों पर अमल कर रहे,
उन चरित्रों को अपने जीवन में चरितार्थ कर ले, अपने जीवन के साथ उतार ले। गीता में पढ़ने से क्या हुआ? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं बताइए। लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ समझे और उस अर्थ पर चलना शुरू कर दें, इसका नाम प्रैक्टिकल है। लेकिन उनको केवल थ्योरी है। अरे लिटरेचर को कार्यक्रम में 10 करोड़ 20 करोड़ की दिखा दी और हम लोग यूरिया में कर दिया पचास का पता है 10 लोगों से वो की होना पड़ दिया। उससे हमारा खाना पीना कहीं तरह की बताई के बारे में हमने उसको प्रैक्टिकल करें, उन प्रतियों को लाए, उसमें जमीन खरीदें, फैक्ट्रियां लगाए, उसमें नौकरों का काबू करें, उसको बात करें। तो मेरा भाव महात्मा वाले प्रेमी शर्मा जी जयदेव जी कहने का भाव ये था कि केवल पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता, पढ़ने के बाद में मेरे प्रेमी उसका मनन करो और मनन करके मत छोड़ दो, मनन करने। इसलिए किसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद पढ़कर मत छोड़िए, उसका मनन कीजिए, इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, उस अर्थ को हृदय में उतार लो और हृदय में उतारने के बाद उसको धीरे धीरे मनन करो कि वास्तविकता ये सत्य है या नहीं सत्य है। सत्य और असत्य का विवेचन आप स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए सत्य में जाकर लोगों से सुरक्षित का निर्णय नहीं किया और जब निर्णय हो गया कि ये सत्य है, सत्य का साथ कर लो, इसी का नाम सत्य सत्य है। अरे सत्य वस्तु का साथ मत छोड़ो और वो सत्य हमारा साथ छोड़ जाते हम उसको नहीं छोड़े। दामन चोरी का संस्कार बना लो आपस में और उस पर चलना शुरू कर दो। इसका नाम प्रेमी मैंने प्रैक्टिकल कहा कि बच्चा किताब लेकर के किताब को जैसा भौतिक से किताब पढ़ने तो उसके पास नहीं होता, उसको मनन करना पड़ता है। कोई एग्जाम या परीक्षा देने के टाइम पर पुस्तक नहीं रखी जाती, उसका मनन किया हुआ तो लिखेगा प्रेमी जैसे शर्माजी वैसे लिखेगा कोई। अरे किताब सर पर जो घूमे फिरे में आईएएस बन गया, तो जैसे मैंने दिए पास करने को अफसर दिए की पुस्तक मेरे पैसे रखिए मिलने। अरे दिए की पुस्तकें मैंने सर पर ढो रखी है, कौन सब जगह दिए की पुस्तकें नहीं है सूची लगा लो सर पर भरत करके बहुत इस्तेमाल का फायदा नहीं होता। अरे रामायण जी का भागवत पढ़े, उनके उपयोगों को एक का भी पालन नहीं करे, उसे पढ़ने का क्या लाभ हुआ थी। तो मेरा प्रैक्टिकल का जागृत समाजी कहने के भाव को आप समझे, यानी उनके लिखे हुए उपदेशों के ऊपर हमको चल देना चाहिए और शरीर और जीवन में हमें उनके उतार लेना चाहिए। क्या मैंने समझ रहे कोई बात होती हो ये बता मैं पता नहीं। अरे गीता पढ़ते पढ़ते कोई बात समझ में आई तो हृदय में धारण कर लो और फिर चलना शुरू कर दो। पढ़ा मनन किया आप अगर उस पर नहीं चले तो भी बेकार है। तो प्रैक्टिकल का प्रेमी मेरा कहने का भाव या अर्थ ये था जो मैं समझा रहा हूं कि उसका मनन भजन ध्यान करते हुए इंद्रियों को उसके ऊपर चला दे। आदेशों पर चलने का नाम ही मैंने प्रैक्टिकल कहा है। ऐसा करना शुरू करके आनंद आइए है रामायण पढ़ी पढ़ी तो जमीन मानी जाएगी कि उस पर चले और अगर उस पर नहीं चले तो पढ़ना मेरा ख्याल है बहुत सारी राहत छोड़ने की बात रहेगी। ये मेरा भाव है। दूसरा प्रश्न भी जो भी कार्य होता है अनंत प्रकाश शर्मा जी है, उन्होंने लिखा है कि प्रभु का नाम जपने की विधि क्या है। जैसे कि कौन लोगों शिवाय मुंह से बोलकर बोलना चाहिए या ख्याल लगाना चाहिए। क्या प्रभु का नाम जपने में कोई विशेष विधि है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। हर संसार में शर्मा जी हर चीज की विधि है। अरे कपड़ा पहनने की विधि, खाने की विधि, भोजन बनाने की विधि, तो लौकिक समाज में हर चीज की विधि है। सोने की विधि, अगर हम सर नीचे करके तो ऊपर कर लो तो क्या कहते बोले सोने की व्यवस्था विधि है बोले। तो हर संसार में खाने की, पीने की, सोने की, बैठने की
विधि है। अरे मुझे क्या पता है कि कितने जन है, यही तो विधि है ना। इतने नंबर पर इसको करिए तो तरीकोष्ठी होगी, इतने नंबर पर तो जो है क्वेश्चन होगी। अब वो वीडियो में दानों को पता रोजाना कपड़ों को बना दूंगा। इसलिए जब सांसारिक हर वस्तुओं की विधि है तो भगवान के नाम लेने की विधि अवश्य है, क्योंकि विधि करिए या दुखी करिए, दुखी दुखी दोनों ही करते हैं। कई राज्य ने कहा कि कानून तुमने योग करेगा, जब करेगा कपड़ा करेगा, तो योग करेगा बिना जगत के योग रात और दिन करना अवश्य है। जब सामाजिक वस्तुओं की लौकिक वस्तुओं में विधि के बिना कुछ नहीं होता तो प्रभु कुछ बिना विधि के कैसे मिल गया? विधि बहुत जरूरी है प्रेमी, और बिना विधि के वो प्रभु प्रसन्न नहीं होते, प्राप्त नहीं होते। सम्मान करना बिना विधि का भी अच्छा है, यानी बिना विधि के अगर आप सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये भी बहुत ही अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। जैसे हमारे सामने कभी कभी कह दिया करते हैं तो समझे इस मैटर में न करने के बजाय तो कुछ करे वो अच्छा है, तो ये उससे फायदा नाम लेने के लिए होगा कि हमारा अभ्यास बन जाएगा, हमारा प्यार बन जाएगा, हमें रुचि होने लगेगी तो हमारा प्यार होने लगेगा, रुचि होने लगेगी तो उसकी रुचि हम पूछते करेंगे फिर हर दुनिया में। बोले मुझे तो घी जरूर खाना है, मक्खन घटा लग रहा है, उसकी रुचि क्या है, तो कोई मिल जाएगा, दूध खरीद लो, गर्म कर लो, खट्टा नाल कर दही जमा दो, उसको मछली में मत, और जैसा मौसम हो वैसा पानी डालते। अरे तेल में गर्मी अगर है, हमें गर्म पानी डालते तो घी नहीं आएगा, घी दीजिए। और सर्दियों के अंदर ठंडा पानी फ्रिज का डाल दिया, दिन भर उसको मच्छर में घी नहीं आएगा, ये भी दीजिए। तो विधि हर चीज की जरूरत है, तो नाम लेना मैं तो कहूंगा कि आप ले रहे हैं तो और ज्यादा कर दीजिए, जिससे प्यास बढ़े, परखन बढ़े, और जब परख बढ़ेगी विधि मिल जाएगी। विधि के बताने वाले हर जगह बैठे हुए हैं और हर जगह प्राप्त हो जाती है। प्रथम विधि का प्रेम मैं बता दे रहा हूं, आप उसका ध्यान कर लो। याध्यान जनान पश्यंती श्रद्धा स्वांतश्चरेश्वर, रामायण में लिखा। सबरी के आश्रम पर भगवान कहने लगा, तभी कहने लगे सबरी मंत्र जाप अभी आएंगे प्रेम आगे दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुनिधि प्रकाशा। मंत्र का जाप करके प्रेमी उसके साथ एक विधि जोड़ लो, विधि यह है दृढ़ विश्वास कर लो। ये विधि पहली है, पहली मछली है, उस अपने दही को मछली में डाल दो, कौन सी मछली में? दृढ़ विश्वास रूपी मछली में डाल दो नाम को। पहली विधि है, कब नहीं चलाओ। तो पहले आपने जो प्रश्न किया है, ये आधारित प्रश्न है, वास्तविक में विचारणीय प्रश्न है, सत्संग योग प्रश्न है। तो पहले विधि प्रेमी मैंने बताई कि मंत्र जाप, मंत्र का जाप को जरूर करो, पर उस जाप के साथ में विधि बना लो कौन सी? दृढ़ विश्वास। अगर आपको विश्वास है, विश्वास को कौन जाता है? अब क्या बनाओ? दृढ़ विश्वास। जो कहते हैं उससे व्यक्ति भी टूटेंगे, या कहते दृढ़ विश्वास के साथ में सब करना चाहिए। ऐसा बताइए कि परमात्मा
अरे भगवान से को हिला दिया, पर उठा लिया उस मंत्र की वजह से। तो ये पहली विधि बताई प्रेमी शर्मा जी ने कि दृढ़ विश्वास के साथ में उसका जप कर लो और उस मंत्र को अपना मंत्र मान लो। नमः शिवाय से अक्षर मत मानो, मंत्र मान लो, मंत्र मान कर जप करो, दृढ़ विश्वास से करो, फिर बन जाएगा। इसलिए बताएंगे कि पहले आगे धीरे धीरे कहाना सीखो न। अरे एक बता दो, साथ में खुद करो और उसमें करो। और 7वीं के बाद में हो सकता है फिर ये जो 6 तक पहुंच जाए, 7वीं में तुझे गले लगा लो, बुलाकर का रूप की हो गई करती। अरे सब रूप से शक्ति हो गई आगे आगे। अगला सवाल हमारे प्रेमी भाई डीके शास्त्री जी जानना चाहते हैं कि वर्तमान युग में, मतलब आज के युग में इस पृथ्वी पर भगवान का क्या अस्तित्व है, उसका भगवान के अस्तित्व का क्या प्रमाण है कि भगवान है। और जैसे वेद शास्त्र लेते हैं कि ईश्वर निराकार है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में गुरु महाराज से जानना चाहते हैं। ये शास्त्री जी ने नीचे लिखा है, जगह का नाम राम जी का है। मैं चाहूंगा ये खुद ही विस्तार से पूछ रहा है। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न बाई चांस जैसे शास्त्री जी ने पूछा है उससे ही मिलता जुलता है और इसको मैं समझ नहीं पा रहा था। ये चाहे तो मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा समझिए या सबको ले। क्रोध के द्वेत भूत विनोद के बिनो ज्ञान, माया बस प्रसन्न जड़ जीव के एस समान। हाँ, तो रामायणी जी आप इसमें क्या पूछना चाहते हैं कि चौपाई तो मैंने सुन ली और पढ़ लूंगा, इसमें आपको शंका क्या है? विस्तृत रूप में क्रोध की सीताराम जी से होगा ही है ना, उसको फिर बोले बोधि बिनु द्वैत के बिनु अज्ञान। क्रोध ये द्वैत बुद्धि। आपका भाव सोचने का शायद इस चौपाई से या इस दोहे से यह है, इसका अर्थ करना चाहते हैं आप। तो प्रेमी आप तो रामायण के बहुत बड़े विद्वान हैं, रामायणी कहलाए जाते हैं, सीताराम जी रामायणी। इसमें अर्थ में कोई महान अड़चन या महान रुकावट नहीं है, इस गीता है। द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, यानी हमारे द्वैता द्वैत तो मत है, मती तो है। द्वैता द्वैत मत निरंकार और साकार को आप मान लीजिए। वो परंपरा में प्रधान करते दोनों ही रूप में एक को आप निरूपण कर जाते हैं, क्योंकि द्वैता द्वैत क्यों नहीं है, यानी प्रमाण आप लोग क्योंकि राज्य में आपको दिया है कि जब वो रुपये को छोड़कर अपनी प्रमाण लगाना चाहिए। आज और मेरा दाल में मेरा तो वही नहीं पड़ेगा। तो हमारा भाव या हमारा आदर ये भगवान निराकार भी है और साकार भी है। तो सीताराम जी वशिष्ठी, अगर आप साकार को नहीं मानेंगे तो निराकार तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं, जिसको अर्चना पर गीत हो या नहीं प्रीति। पहले आप किसी को जानो, अरे जब निराकार को आप जानोगे किसको प्रेमी,
जोता जोता हो जा रहा है कि अगर आप किसी को जानोगे नहीं तो प्रतीक क्या करोगे, विश्वास क्या करोगे उसके ऊपर। अरे मायक को हमने जाना तो विश्वास कर लिया कि मायक है। अगर फूल हमने कभी जीवन में नहीं देखे, हमारे सामने माला आ गई तो हम ये नहीं कह सकते कि फूल माला है, कि हमने उसको देखा ही नहीं, कैसे कहते हैं फूल माला है, बताइए। तो पहले हमें साकार को मानना पड़ेगा। ये हमारे श्री महाभाष्य जिन्होंने द्वैता द्वैत का निरूपण किया श्री भगवान रामानुजाचार्य जी, जो कि आपके सामने रामानुज संप्रदाय बनी हुई है। भगवान रामानुजाचार्य जी कभी कहना है, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया कि पहले हमें सगुण को मानना ही पड़ेगा और सगुण को मान करके धीरे धीरे इसमें स्नेह और प्यार करेंगे और प्यार करते करते उसमें समा जाएंगे, जोता जोते रहेंगे। जो प्रेमियों को भगवान कृष्ण को निराकार नहीं माना, उन्होंने साकार माना। और कृष्ण के बिना गोपी एक मिनट भी नहीं रह सकती। यहाँ गोपिका कृष्ण की भजनी गोपियों की ध्वनि सुनी, हे कृष्ण हे यादव हे सखी गोविंद दामोदर माधव की सोते उठते बैठते जगते वो नाम का स्मरण शुरू कर दिया। अगर साकार न होता तो किसका नाम लेती हो। और जब कृष्ण वहां से छोड़कर चले गए, प्रेमी कृष्ण इतने निपुण नहीं थे, कृष्ण इतने अन्याय नहीं थे कि अपने प्रेमिकाओं को छोड़कर जाते। कृष्ण जाते क्यों, दूसरा गुरु मोड़ा जाते तो जाते छोड़ गए। कृष्ण छोड़ करके मथुरा चले गए। फिर गोपिकाओं ने पीछा करना शुरू कर दिया, मथुरा पहुंचने लगी। वो दहिया बेचने के बहाने जाने लगी, मक्खर बेचने के बहाने जाने लगी। हजारों लाखों गोपिका पहले सो जाती थी, 10,000 जाने लगती। उनका ये तो मामला गड़बड़। छोड़ करके टापू में चले गए, द्वारका जी समुद्र के बीच में टापू में पहुंच गए। इसलिए चले गए उनको अद्वैतवाद सिखाने के लिए कि मैं साकार हूं। अब उनको धीरे धीरे क्या होने लगा, नाम स्मरण करने लग गई और कृष्ण सामने खड़े हो गए। उनको ये चिंता ही नहीं रही कि मथुरा में द्वारका जी में कहीं होकर सवारी कर सकते उस गांव से कहते कृष्ण के मिलने के लिए द्वारका चले। बोले पगली कही थी, द्वारका जी में क्या रखा, कृष्ण को ये करे। ये हो गया निराकार। चलो आकार का मतलब कृष्ण वहां नहीं था, फिर भी कृष्ण नजर आने लग गया। अरे आग वहां पर नहीं है, पर आग की हीट, आग की गर्मी वहां मौजूद रह गई। आग नहीं है, आग को साकार हो गई, साकार आग को भी उठाकर ले गया। अब निराकार क्या है, आग तो चली गई, उसकी हीट रह गई, उसका कोई आकार नहीं। इसलिए जिसमें ऐसी बुद्धि नहीं आई है वो पुरुष अज्ञानी है। जो दैव के पीछे पड़ गया, केवल निराकार के पीछे पड़ गया, वो मूर्ख है बिल्कुल सरासर। क्यों, उसने कुछ आकार को देखा नहीं, निराकार होगा क्या। अरे पहले आग जला करके उस देह को हम गर्म कर लेंगे। हीटर से कमरा गर्म कर लिया, हीटर को हटा दिया, हीटर चला गया, साकार निराकार रह गया। नगर कुछ नहीं आ रहा, हीट आ रही है बराबर, उसी को निराकार कह दिया। जैसे गोपिकाओं को उदाहरण दिया प्रेमी ने कि गोपिकाएं भगवान कृष्ण को साक्षात्कार मानती थी, एक सेकंड भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। और गोपिकाओं को निराकार ज्ञान देने के लिए भगवान द्वारका को चले गए, पर गोपिकाओं को निराकार ज्ञान हो गया। अरे जब स्नान करने जाते तो ऐसा मालूम होता था कृष्ण हमारे साथ नहा रहे हैं, हमारे साथ खा रहे हैं, हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसा आभास होने लग गया उनको। तो ऐसी बुद्धि वैशिष्टि जिसमें नहीं आई है, वो आदमी परिच्छिन्न जड़, जड़ कहते हैं मूर्ख का नाम कहते हैं अज्ञान। यानी ज्ञान, अज्ञान किसे कहते हैं, जो अनपढ़ है उसका नाम अज्ञान नहीं है बिल्कुल। अरे अज्ञान तो अज्ञान वो खूब पढ़ा लिखा नहीं मानता होगा, वो ऐसे ज्ञान। तो वो जो है ऐसी बुद्धि जिनके अंदर सभा करने के भाव की, वो जीव का टुकड़ा ही भजन जब तब कर लो और जब
जब गर्भवती है देवता में भागी तो वो जीव मेरा वो जीवन की जीव समान है। वो ईश्वर बन गया जैसे भूख रहा है कृष्ण वाली बन गई, भूख का दूध का रवि कृष्ण बन गई। आप अगर राजनाथ देखिए और वो कभी दूध कभी कृष्ण बन गई कृष्ण हो और कृष्ण बनकर वो काम के साथ भक्त करते कि वो भी गई कृष्ण बन गई। वो जो जीव नहीं रहा वो ईश बन गया। इसी को देवता कहते हैं वकील जी। इसमें कोई और शंका हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मुझे कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। ये देवता व्यक्त ये है कि हम एक केवल निराकार को मानकर चलेंगे तो हमारी जड़ बुद्धि है कि निराकार हम माने कि कोई आकार देखा नहीं सुना नहीं हमने। अरे हमारी माँ भी हमारा अगर बाबा हमारा मर गया तो मैं तुमसे बताती है तेरे बाबा की फोटो है, हम कहना जी हमारा बाबा तो ऐसा था, बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, बड़ा बड़ा ऐसा था और हमने देखा ही नहीं। चलो इसी तरह पहले हमें सगुण उपासना करनी ही पड़ेगी, लाजमन है। आप तो रामायण के ज्ञातक के लोमत ऋषि से काकभूषण जी का संवाद लीज रहा और तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं प्रसंग भी ला रहा हूँ आपके सामने। आप कहाँ से लिख रहे हैं? काकभूषण गरुड़ के संवाद का है। लोमत ऋषि के पास में जब काकभूषण जी गए तो उन्होंने कहा कि ये निर्गुण मत मुझे सुहाता नहीं है, निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं सगुण उपासना चाहता हूँ। कई बार जब ऐसा कहा बोले मूर्ख कौवे की तरह कुआं कुआं कर रहा क्या कौवा हो जा। गरुड़ जी में उद्गत कौवा बन गया था तो कौवा को मीठा था स्वाद हुई। लोमत ऋषि के श्राप से मैं कौवा हो गया और इसलिए गय का व्यवधान मेरी बुद्धि जो खराब हो गई। इसलिए निराकार साकार को मानने के बाद ही आएगा, पहले नहीं आ सकता। किसी वस्तु को पहले साकार मान करके ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उसके बाद जंगल में चले जाएंगे तो वो मूर्ति हमारे सामने आ जाएगी, वो भाव सामने आ जाएंगे, वो चीजें निराकार सब आकार कुछ नहीं हमारे सामने आ गए। जिस उदाहरण आपको आता दिया मैं, अगर आज 1 घंटा जला दीजिए, रात को हटा दीजिए, वहां की जमीन गर्म हो जाती है, 2 घंटे तक आप काटते रहिए, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता। इसी तरह से प्रेमियों सगुण उपासना को करनी ही पड़ेगी और सगुण उपासना के किए बिना आप निराकार में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, किसी हालत पर नहीं जा सकते। हाँ, हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, गठन किया, वो भी शिव के बड़े भारी उपासक थे। रामकृष्ण परमहंस काली के बड़े भारी उपासक थे। कौन कहता है उपासक नहीं थे? उन्होंने उपासना की है, बड़ी भारी विचित्र उपासना की है। पर उपासना करके जैसे अभी हमारे भाई पुरवाले शर्मा जी ने पूछा प्रैक्टिकल बोले ये तो यार पत्थर ये असली का है, इसको देखो असली की खोज निकल गई। तब उन्होंने आगे जाकर कहा कि मूर्ति पूजा पर भी विश्वास मत करो, इससे आगे भी बढ़ो। लोग गलत समझ रहे थे, उन्होंने कह दिया ये मूर्ति पूजा करना निषेध है। मूर्ख को तुम किसी को कैसे निषेध है? अरे मूर्ति पूजा पर ही विश्वास मत करो, उनके ऐसे शब्द ही शब्द है। मूर्ति पूजा पर ही विश्वास करके मत बैठ जाओ, जो जिसकी मूर्तियों से असली को भी ढूंढ लो। अरे हमारे प्रतिबिंब है, उसी को विश्वास करके मत बैठ जाओ, असली कहाँ बैठा उसको एक बात मिल लो, क्या है? तो उनका भाव था कहने का कि मूर्ति पूजा पर ही अपने जीवन को समाप्त मत करो, कुछ असली की ढूंढ ही कर लो, कहना ये था। तो वशिष्ठ जी हमारा ख्याल तो यह कि जैसा कहता है जिसके दिमाग में यह आकर निराकार को मानूंगा वो भी काम से गया तो इसलिए उपासना को मानकर निराकार को स्वीकार नहीं किया, वो भूल गए। इसलिए दोनों को भाव में रह रहा चाहिए, दोनों को कोई बड़ा और जोड़ करते हैं तो दोनों के एक जगह जाना है तो मुसलमान जाएगा सबको उपासना करते रहते जब आ जाएंगे ऐसी मुश्किल आपकी हो गई तो आप जीव ले गए और जिसकी आप जीव हो गए भगवान और किसी का जीव करता रखा हुआ है उनको जरा ऊपर होगा या हुआ होगा वो आए। तो बताइए सीताराम जी जो मैंने सत्संग के संबंध में आपको ये जो बहुत दिनों से बता रहे हैं, मुझे इसमें बुद्धि में बड़ा खराबी हो रही थी कि क्या खेल है,
हाँ, कम से कम प्रश्नकर्ता का हमारे सामने होना या उसका दीदार होना, कम से कम ये तो अनुभव हमें हो कि ये सत्संग प्रेमी हमारा बहुत अनुभवी है और वास्तव में उनकी जिज्ञासा को जानकार है और ये जानना चाहता है, उसका चेहरा सामने होना बहुत जरूरी है हम लोगों को। बाकी कभी हम उनको आमंत्रित करें ऐसे में तो उनको बुलाएं, कोई बड़ा सत्संग पर आप हमारे पास आइए। अपना जाने पहचाने तो बिना जाने नहीं हो प्रतीति, हमें प्रतीत कैसे हो कि ये डीआर साहब ने ही लिखा है, हमें कैसे पता लगे? तो चेहरा जब सामने आया तो हमें पता लगा साहब ये है। तो सत्संग के विषय में जो प्रेमी सत्संग का विषय हमसे पूछना चाहे तो वो कम से कम अपना परिचय इसमें लिख दे और अपना चेहरा हमें सामने दिखा दे, ताकि हमेशा के लिए हमारी जानकारी, हमारी अनुभव और से प्राप्त हो गए। ऐसे नहीं लेटर यहाँ डाल दिया, ये पोस्ट ऑफिस तो नहीं है प्रेमियों, नहीं लेटर बक्स है, जिसमें लेटर बक्स में आप अपना लेटर डाल दें और चेहरा नहीं दिखाए, उसमें लेटर बक्स में समझे नहीं, उसको पोस्ट ऑफिस समझेंगे। एक आश्रम है और आश्रम से बैठा हुआ कोई संत या गुरु है जो आप लोगों के लिए इकट्ठा करने के लिए सत्संग का रूप देता है। हम इस समय कुछ बोले न बोले पर कम से कम इतना लाभ तो हुआ, इतने प्रेमी हमारे सामने बैठे हैं। आप अपने मेल जोल एक दूसरे का हो जाता है, एक दूसरे की अनुभवता और जानकारी हो जाती है और उस जानकारी से हमारे जीवन में बहुत लाभ हो जाता है। जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई, सत्संग प्रेमी कोई भी उनमें से प्रेमी होगा, गाड़ी को देखकर तुरंत गाड़ी रोक देगा, बोलो कि क्या हुआ? जंगल के अंदर बोलो गाड़ी खराब हो गई, कोई चिंता नहीं, गाड़ी से शोषण कर दो। कितना भारी लाभ हो गया हम जंगल में 2 दिन 3 दिन पड़े रहते, या हमें कितना दुख होता या कितनी परेशानियां होती, पर सत्संग प्रेमी मिल गए एक जगह बैठने वाला, अपनी गाड़ी की परवाह न करके शोषण करके होगा, शोषण करके लोग खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी हकीम है और मोहनलाल जी मेहता इनका नाम है, फरीदाबाद रहते हैं। मेरे ख्याल में फरीदाबाद का बच्चा मोहनलाल जी हकीम को जानते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस या इनका हिकमत का नाम हकीम है। तो हिकमत जान गया, वकील हो गया, तो इनकी हिकमत बहुत अच्छी है और बोलने की हिकमत, रहन सहन की हिकमत, वातावरण की हिकमत, वातावरण से बड़ी ताकत ही हो जाता। अगर डॉक्टर बोल रहा हो तेज हो तो मरीज की बीमारी और बढ़ जाए, उसमें जाके किसी को बढ़ेगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो इनके अंदर हिकमत बहुत अच्छी है, बोलने की शैली, नम्र स्वभाव, किसी प्रकार का वैभव का अभिमान नहीं और ये अच्छी कोटि वैभवशाली आदमी जो खड़े हुए हैं। तो हिकमत इनके पास है, इसलिए हकीम जी हैं। और आपका प्रश्न है कि प्रभु की कृपा कैसे होती है? प्रेमी प्रभु की कृपा पहले तो यह है कि जन्म जन्म के संस्कृति प्रारब्ध दे लभते नरक, हमारे कितने ही जन्म जन्मांतरों से हम प्रभु का स्मरण या संतों की संगति या अच्छे कर्म जब करते हुए चले आएंगे तो बहुत देरी के बाद प्रभु कृपा होगी। पहला तो बताया जन्म जन्म के संस्कृति प्रारब्ध से लभते नरक, कितने ही जन्मों के अच्छे संस्कार जब उदय होते हैं तो प्रभु कृपा करते हैं। दूसरी ये है प्रभु कृपा जब करते हैं जब प्रभु ये कहते हैं कि मोटे अधिक संत कर देखा, लेकिन मैं तेरे ऊपर कृपा जब इसी करूंगा जब तू मुझसे बहुत ऊंचा बहुत बड़ा तो भगवान प्रभु की कृपा कैसे होती है? जो में आया तो ये भगवान की कृपा संतों की संगति से, सत्संग से या संत और गुरुओं के प्रभु के ऊपर मानने के बाद में जब प्रभु की कृपा हो जाएगा। ज्यादा न बोल पाया कि प्रभु की कृपा
जब तक गुरु और संत कृपालु नहीं होंगे प्रभु कृपा कभी भी नहीं कर सकते और नहीं कृपा होगी। 4 लाख भजन करें, यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें, नहीं होती। अरे दुर्योधन ने कौन सा यज्ञ नहीं किया, मुझे बताइए, कौन सा दुर्योधन ने दान नहीं किया? पर प्रभु की कृपा नहीं हुई कि गुरुओं की कृपा उसको कर रही थी, गुरु से नाराज है। और पांडवों ने कोई विचारों ने यज्ञ नहीं किया तो शुरू से उसके बंटवारे के चक्कर में पड़ गए, 5 गांव दिए, वो भी ले दिए, खान पर किया, बेचारे घुड़मुड़ के उसमें मर गए और वो भी दे दिए 5 गांव। पर प्रभु की कृपा तो कुछ जो बच्चे उनको ऊपर रहती थी, जो गुरु रहना चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, अश्वत्थामा आ गया क्योंकि पूर्ण बरहत उसके ऊपर था। उदाहरण दे रहा हूं, तो जिनके ऊपर संत और गुरुओं की कृपा है या संत और गुरुओं को सेवा के जिन्होंने प्रसन्न कर लिया है या उनके ऊपर संत और गुरु दयालु हो गए हैं, प्रभु लाख करोड़ अरब बार ये कहते हैं मैं इससे नहीं मिलता पर उसको मिलना पड़ेगा, कृपा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहते कि मुझे अधिक भक्त कर लेगा। मैं भक्तन को दास, भगवान कहें कि मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट बने। अरे वो कहेगी मैं तो भक्तों का दास हूँ और दास की छोड़कर बहुत छोटा जाता और भक्त मुकुट बने। अरे तो भगत की मणि को आपने नमन कर दिया, भगत की मणि को प्रसन्न कर दिया, भगत को प्रसन्न कर दिया तो आपका प्रश्न हो ही गया। तो आपका भाव नहीं कहा कहीं प्रभु की कृपा कैसे होती है? बिना संत कृपा के बिना, बिना गुरु कृपा के बिना वो प्रभु कृपा कभी नहीं करते हैं और नहीं उन्होंने की है और कभी करेंगे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का अटूट मार्ग होना है। तो कैसे होती है? गुरु को पसंद करने पर, संत को प्रसन्न करने पर भगवान या भगवती जगह प्रसन्न होकर उनके घर में जबरदस्ती चले जाते हैं, मना करते रहते हैं। तो कहते हैं तो उनको अलग मानता करते रहता है या उनका योगा होगा वो जबरदस्ती प्रसार करने घर में पहुंच जाते हैं, संस्कार देते देते। अरे तो रामायण में काफी लक्ष्य नहीं होता है क्या? जब नहीं कृपा करते तो लोग नहीं करते नहीं करते नहीं खाऊंगा और सब कृपा कर देंगे। जिसके गुरु लोग थे दूसरे दिन से बहुत पसंद करते दयालु थे, संत लोग दूसरे दिन से दयालु थे। संत लोग नहीं क्या करते हैं कि गुरु बड़ा संत रहते भाई मेरा ही बात हुई तो है, अरे क्लब में रहते रहे तो मेरा वादा नहीं है, मेरा तो संत में है, आश्रम में मेरा भाषा है, अरे क्लबों में मेरा भाषा नहीं, क्लब में तो जो है पुराण और सुंदरी का भाषा है, वह चला गया, मैं दे रहा था। तो प्रभु कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा हो जाने के बाद ही प्रभु कृपा कर देते हैं और सीधे डायरेक्ट ये कृपा प्रभु किसी भक्त पर नहीं करते और नहीं की है, उनको माध्यम बनना नहीं पड़ा है कहीं से। तो आज का सत्संग में देवियों बहुत अच्छे प्रश्न आए। तो इसी बात का रहा कि हमारे एक चीज के साथी भी है उनसे मैं दर्शन नहीं कर पाया। एक हमारे आदमी है उनका भी मैं बताया और इन दोनों लड़की तो आज के सत्संग के विषय पर तो यही मैं कहूँगा प्रेमियों, एक मेरा हर सत्संग पर एक संदेश होता है, क्योंकि मैंने ये हमेशा से बोलता आया हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु कोई और है। मैं तो उस परमात्मा का ढिंढोर की हूँ और ढिंढोर की ढिंढोरा पीटा करता है और कोई नई नई खबर देता रहता है, जो कि नए कोई कानून निकले हों और कोई बात निकली हो, तो अगर ढिंढौती से कोई मेल रखता हो तो चुपचाप कह देता है। बोले आज के कल के कानून में पार्लियामेंट में ऐसा विधान हुआ है, क्या देता ढिंढौती से मेल रखा गया है। और ढिंढौती से मेल रखने के बाद में प्रेमियों तारीख भी बदल जाया करती है। कोई इमरजेंसी बात हो तो ढिंढौती से कह दे
कि भाई मेरी तो तारीख बता दो, घटनाओं की तारीख बदला देता है, और ये आप नहीं फिर बात में करो। तो मैं तो गुरु नहीं हो सकता, गुरु दयाल कोई और है, ये भगत में बात कर रहा है। हर मानव के शरीर में गुरु के प्रतिबिंब, गुरु की छाया, गुरु का प्रकाश छाया हुआ है, वो गुरु कोई और है जरूर, पर कोई और है। मैं तो उन महान गुरु का सेवक हूँ, एक ढिंडौर की हूँ, जो ढिंडौरा पीता करता हूँ। ढिंडौरा पीता हूँ, ये पीता हूँ, क्या है? अरे ये प्रश्न आ रहे हैं, बोले इनका समस्या हल क्या है, ढिंडौर की गलत बोले ऐसा कर लो। तो मैं एक ढिंडौर जी के स्वरूप में हमेशा सत्संग में ढिंडौरा पीता करता हूँ। तो पहले के सत्संग में मैंने ढिंडौरा पीता कि हमें जब यहाँ से जीव जाएगा, कहीं तो आया है तो कहीं जाएगा जरूर, ये तो निश्चित बात है, इसमें तो कोई काट नहीं पाएगा। अरे जब कहीं से आया है तो कहीं जाएगा। आज जब दिल्ली से आए दिल्ली जाएंगे, तो जहां जहां से जो प्रेमी आया वहां वहां जाएगा। इसी कदर से जीव जहां से आया है वहां जाएगा। तो पहले तो मैं ढिंडौरा यही पीता कि हमारी पोल खुल जाएगी, जो जहां से आए हैं वो सच्ची सरकार हमसे जाते ही प्रश्न कर बैठेगी कि मैंने तुम्हें टीए दिया और डीए दिया, और टीए के साथ साथ मैंने तुम्हें 2 बॉडीगार्ड और दिए, और 50 प्रकार की फैसिलिटीज मैंने तुम्हारे साथ भेजी जीव के साथ में। अरे जीव जब पैदा हुआ उसके पहले माँ के स्तनों से बहुत सुंदर दूध 24 घंटे पहले पैदा हो गया। कितनी बड़ी कृपा है। क्या डॉक्टर उसको हार्मोन से कहते हैं, पर कुछ भी तो है, दूध पाया। और फिर मानव जब कुछ बड़ा होने लगता है तो उसके खान पीन रहन सहन की सामग्रियां जितने भी ये प्रकृति के आनंद है सब मानव के लिए परमात्मा ने दिया। टीवी भी दिया और डीए भी दिया, रहने खाने पीने की व्यवस्था सब प्रकार की जैसे बात चल रहा है उसमें। तो ऑफिस में से टीए डीए देकर के भेजा तो ऑफिसर ये तो जरूर पूछेगा कि आप हमारे ऑफिस पे गए हैं, आपको टीए डीए दिया, किसी व्यवस्थाएं की, पर ये बताओ हमारा ऑफिस का आपने काम क्या किया है? अरे आपके टीए डीए तो आप से दर्ज कर दिया हमने, काम लगा दीजिए अरे हमारा लाइट का कम से कम लाइट जलाएंगे, रात को लाइट जलाएंगे तो ये कॉपी का खर्चा 500 रुपया अलग है। लाइट तो करने लगता है तो बहुत गलती कर लिया तो 1000 रुपये आ गया, गलती करता है परमात्मा नदी नाला पाना हमारे ऑफिस से आप गए हैं, ये आपको हमने दिया है, पूरी फैसिलिटी आपको दी है, सुविधाएं दी है। हमारे ऑफिस के लिए आपने क्या किया? अरे तुमने अगर जाकर मुंबई अपने घर की सामान खरीदे मार्केटिंग की, तो ऑफिस का क्या हुआ कि ऑफिस में थोड़ी कह सकते हो ना मेरी घरवाली को साड़ी लाया हूँ या उसको मेहंदी लाया हूँ, टिक्की लाया हूँ, कालिए कहता हूँ क्या ऑफिस वाले बात निकाल देंगे। ऑफिस के लिए क्या किया है? हम यहाँ आकर के हमारे भौतिकवाद में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अनन्य के लिए ही कर रहे हैं। और जहाँ ऑफिसर इसमें हमको भेजा है बड़ा ऑफिसर, उसके लिए हमने क्या किया है? ये बिल्डिंग गल्ला हो गया, जवाब नहीं मिलेगा, ढोरा पूछ रहा। और तुम क्या करके आए हो, क्या लाए हो, और क्या किया है और यह क्या लाए हो? तेरे को साथ में लेकर के आया है, कौन क्या नहीं लाया और यहाँ से लेकर के जाएगा। जब या नाम या गुनाम या बदनाम खुद तो लेकर जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? इसलिए जीव लेकर के आया है और लेकर के जाएगा। इस रुकेगा पहले का तेरा पहले जो मिल गया, तो अब तू क्या लेकर आया है? ये जवाब मैंने पहले पिछले सत्संग में कहा कि जवाब प्रेमियों हमको अवश्य देने पड़ेंगे। आप ये न माने कि ढिंडौर की झूठ बोल रहा है, और अगर ढिंडौर की झूठ बोल रहा है तो उसकी झूठ को सच मान लो कि जवाब तो देना पड़ेगा। और ये जवाब नहीं मिलेगा तो ढिंडौर जी का सच्चा बात है, तो आप पिटोगे, आपको बचाने वाला भी नहीं होगा। कायदे की बात और कौन बचाएगा? या तो कोई मुझे पिट लगे तो आप सब खड़े हो जाओगे, मैं आपके लगे वहां पिटूंगा, आप एक दिन हो तो कौन बचाएगा मुझे? मुश्किल है।
तो ढिंडोरा मैंने पिछले सत्संग में सीखा, दो बात अवश्य वहां हमको ले जानी है, करनी है। इसलिए ये जो हमारा सत्संग है, ये हम कह सकते हैं कि प्रभु जब जब आपने हमको टाइम दिया उस टाइम पर गुरुओं की वाणियों को हमने सुना और सत्संग में बैठे एक जवाब तो हो जाता है। ये जो ढिंडोर की उतना तुम्हारी यह ढिंडोरा पिछली वकालत को कर ही देगा वहां पर मिल। तो हमें उस परमात्मा ने 84 लाख योनियों के ऊपर बना करके भेजा है, तो मनुष्य की योनि सर्वोपरि मानी गई है, सर्वोच्च मानी गई है। अब मनुष्य शरीर को लेकर के उन्होंने इसलिए भेजा है तो इसलिए 84,99,999 योनियों में जो तू अकर्मण में रहा, जो भोग कर रहा और उनके जो तेरे अच्छे और दुष्कर्म किए उनका तुझे इकट्ठापन होता रहा, पर तू मिटा नहीं पाया। अब ये मनुष्य की योनि तुझे इसलिए दी जा रही है कि पिछले 84 लाख योनियों को जो तू भोग कराया है उसमें लेना देना किया, उनको तू मिटा ले। और उनके लिए मिटे कैसे कि अपने आप को अहम मत मान, इस संसार का सेवक मान ले। अरे परिवार के लिए ये मत कहे कि मेरे बिना एक मिनट भी परिवार नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा जी? जब तू नहीं था, जब नहीं चलाता क्या परिवार? बोले इतनी लंबी फौज की रोटी कौन सेकेगा? बोले पूरे कहीं के तू हार्ट अटैक होकर क्यों मर रहा है? ये तो फौज अपनी अपनी रोटी सेकेगी, खाने के तुझे क्या फर्क पड़ गया? इसलिए हम अपने आप को रावण मान कर न बैठे कि मैं करूंगा जो होगा। हम अपने आप को सेवक मान लें और ये मान लें 84 लाख योनियों में इनकी हमने बहुत सेवाएं ली है। अब हमको सेवा नहीं लेनी है, हमको सेवा करनी है। सेवा लेनी नहीं, सेवा करनी है। ले लेकर तो हम थक गए, अब तो देना भी है हमको। तो अपने आप को हम समाज का और परिवार का सेवक मान लें, हम उनको चलाने वाला मालिक न माने। तो जहां प्रेमियों मालिक बन गए वहीं बटोगे। अरे मालिक के ऊपर सब जिम्मेदारी है, जितनी जिम्मेदारी सब मालिक के ऊपर है। इसलिए मालिक मत बनो, अपने आप को सेवक मान लो। घर का मैं तो इस घर का सेवक हूँ और सेवा करने के लिए आया हूँ। परमात्मा ने समाज और परिवार मुझे इसलिए दिया है कि सेवा करके उनकी भार को छुटा दे। ये कहा पहले प्रश्न का जवाब ढिंडोरा पीटा और ढिंडोरा के पीटने के लिए ढिंडोर ये भी कह दे रहा है भैया ये जवाब तैयार कर लो, क्योंकि ऐसी मीटिंग हो गई है वहां पर कि ये जवाब मिल जाएगा तो चिंता नहीं पिटने की। ऐसी मीटिंग हो गई, वो मीटिंग के सवाल सुनाए कि वहां की मीटिंग तो यही है कि तुम अपने आप को मालिक न मान करके समाज और परिवार का परम सेवक मान लो। सब सेवा करते रहो, सेवा सब लो, सेवा ज्यादा करो, लोग कम सेवा कर देना। कभी तो प्रेमियों गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद या चर्च आदि आदियों में भारत के स्थानों में आप देखते हैं कि करोड़पति, अरबपति, गरीब, अमीर, सब प्रकार के जिन बेचारों ने फावड़े देके नहीं कुदाई चलाए, कैसे जाते कुदाई चला रहे हैं, उनके चांद को हाथों में छाले हो रहे हैं। क्योंकि वो क्यों अब सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा लेंगे कम और सेवा देंगे ज्यादा। इसलिए कार सेवा का महत्व आप साधारण मत मानिए, बहुत विशाल महत्व है। साधारण महत्व नहीं है, ज्यादा इतनी हो सकती है। वो ये जो हमारा भट्टद्वार जो बढ़ता हुआ है, इस बात से थोड़ा सा दूर हो जाए। बात कहते पीछे बोले भला काम बाद में करूंगा जी, ठीक है। भौतिक बाद ऐसा ना, अरे बाद कहते हैं पीछे को, इस भौतिक बाद में तो पीछे बाद में आ जाना, पहले भगवान की ओर चले जाओ। ढिंडोर जी कह रहा है, ढिंडोर जी कहता है भौतिक तो बाद है, बाद नाम पीछे। बोला फला काम बाद में करूंगा जी, बाद नाम पीछे का है, इसमें लिखा भौतिक बाद। अरे भौतिक सुखों को तो बाद में ले लेना, बहुत योनियां पड़ी हुई है लेने के लिए, दोबारा आओगे जब ले लेना। अब तो मनुष्य के काम कर लो पहले और भौतिक बाद। भौतिक सुखों को बाद में ले लेना, पहले प्रभु का नाम ले लो। ये ढिंडोर जी का आज के
सत्संग में या प्रेमियों में जिसको संदेश कहता हूँ या ढिंडोरा पीटना कहता हूँ, तो पहले तो ढिंडोर जी ने ढिंडोरा पीटा, हम यहाँ आए हैं तो हमें जवाब देना पड़ेगा क्या किया। तो उसमें ये ढिंडोर जी 2 सवाल कह रहा है कि ये 2 तो तैयारी हम कर लें और प्रेमियों सत्संग में आते रहेंगे। सभी प्रेमी ने 3रा जवाब, 4था जवाब, 5वां जवाब, हमें क्या करना है, संदेश मुझे देना पड़ेगा, तो नहीं होगा। अब जो तो जैसे बड़ी सरकार का आदेश मिल जाता है हमें ढिंडोरा पीट देगा तो हम ढिंडोरा पीट जाते हैं। कानूनों ने अरे पहले से बड़े जटिल कानून थे, अब वहां की सरकार में संशोधन हो गया है कानूनों में और हजारों कानून जो है प्रकाश किए गए जरूर इनका संशोधन जो हो गया बहुत ही जटिल है। पापा और हो ये नहीं पापा 50% कानूनों में पूर्ण भाव करवाना होती है। लग गया है और बात नहीं लगेगी कोई छूट हो गई वहां पर। और पहले यह के बाद उन्होंने बहुत लंबे लंबे काम किया करते थे तो उनकी झलक दिखा करती थी, करते नहीं होते थे। और अब तो कह दिया कभी मुझे वो नाम रखा रहा है और तो अरे बड़ी छूट हो गई सरकार में। ये तो पहले की कुर्सी बात की गायक की छूट है 1980, तो अब कई छूट हो गए में तो वैसी रहती। अब तो इतनी बड़ी छूट हो गई जो समझ अगर ज्यादा करके करो न करो, केवल टाइम पर तो मेरे कथाओं का आलोचन सत्संग का आलोचन कर लो, कुछ तुम्हारे छोटे को कुछ मत करो, तुम केवल सत्संग को ही स्वीकृत कर लो और कुछ मत करो। कितनी बड़ी छूट होगी। इसलिए ढिंडोर के ऊपर पुकार रहा है कि ये तो ईश्वर की छूट हो रही है। अरे ईश्वर की छूट में पानी की तो जरूरत नहीं है। अरे दिवाली के अवसर पर लग जाते हैं, दिवाली के अवसर पर 80% छूट लगी गाड़ियों में, तो बैंक रुपया भक्तिया का घर में चलता है कभी थोड़े से डालने बोले मुझे तो थोड़े से सारे बीच में लगेंगे सत्संग में टाइम पर आप रहते हैं तो ये जिम्मेदार शिक्षा का आगमन करना है ना। आपका कोई सत्संग हो रहा है आपने घर में 5 मिनट कभी बैठ करके अपना घर में 5 प्राणी बैठ करके सत्संग की बात करना पूरी कर सकती है। बड़े विशाल पैमाने पर संकट की है तो ये सबसे बड़ी छूट हो गई है। ये ढिंडोर जी का संदेश है, उस सरकार की छूट का संदेश दिया जा रहा है। बहुत बड़ी छूट हो गई है। अब इतनी छूट के अंदर भी कोई अगर नहीं खरीद पाए तो कोई उसका भाग्य में कुछ नहीं कर सकता। तो आज का सत्संग है मैं संबंध या समाप्त कर दे रहा हूँ। आगे जैसे जैसे प्रेमी सत्संग का विषय पूछेंगे अवश्य करेंगे। सर्वप्रथम शांत की बात सब प्रेमियों के लिए बोले रहेंगे। प्रतीक्षां पय औषधि पयो दिव्यंतरिक्षे पयो पयस्पति प्रदिशः सन्तु मयि नमः। विष्णोरराटमसि विष्णोक्लेशो विष्णु यूरशीर्विष्णो ध्रुवोर्वमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वम्। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव केन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ जौहौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरेव सामा शान्तिरेति।
ओम शांति सुशांति भवतु। सर्वे जीवः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे जीवः भद्रं कल्याणं पश्यतु। ओम सतज्जीवो शरणः। परम ब्रह्म परमेश्वर अतुल मंडलेश्वर अधिनायक जो साकार और निराकार दोनों रूपों में आया हुआ है। ज्योति स्वरूप और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और करता ही रहूंगा, करता रहा है। जो भी या प्रेमी जन उपस्थित हैं उनको सत्संग का जो वेद शास्त्र और पुराणों में लाभ देखा हुआ है वो मिले। प्रेमियों गुरु आता हुआ कोर्ट के अंदर में पुलिस सही केस करके केवल लेकर भेज दीजिए, पहली बार केस करता रहता है, भी करता रहता है। इसलिए वजह से गुरु लोग यहाँ जिस रूप में मानवता में बैठे हुए हैं, परंतु ये रिकॉर्ड या रजिस्टर्ड या प्रत्येक प्रेमी के लिए दुआ या प्रार्थना अपने आदि गुरु से कर देते हैं। आदि गुरु तक पहुंच जाते हैं। हमें जितने भी जीव के लिए है वो आदि गुरु भगवान नारायण के पास ही जाना है। प्रेमी हुए डिपार्टमेंट में यमराज धर्मराज चित्रगुप्त आदि आदि जो भी है वही जाना हुई है और वहां तक इन्हें परंपरागत गुरुओं की पहुंच होती है। अपने पहुंच को यहाँ से उचित कदर से भी प्रार्थना के रूप में, शेर के रूप में, आवाज के रूप में तक पहुंचा देते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि प्रेमियों आप लोगों के लिए मैं बना दी हूँ परम ब्रह्म परम बात को इस बात को लेकर मैं समाप्त कर देता हूँ। दिल्ली में कोटला मुबारकपुर में सत्संग आयोजित किया गया है, जिसका पूरा विस्तार से पता वगैरह आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपके निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को डालने की कृपा करें और हम आपसे क्षमा प्रार्थी हो कि आज की व्यवस्था हम ठीक से नहीं कर पाए मौसम की वजह से। और आज हम इसे प्रांगण में से शुरू करेंगे। पहले पहले लगाएंगे सालों से प्रार्थना है कि आप पहले रहे और आपकी सूचना के लिए प्रचार तैयार है। यहाँ पर भोजन प्राप्ति के लिए प्रस्तुत हैं। भोजन प्रचार होने के बाद ही पहले वहाँ भोजन करने के लिए भोजन प्रचार होने वाला अभी बंद न कर रहा है लंगर में छोड़ जब तक सबके पास खाना ना पहुंचे